दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो बचपन में हर किसी के लिए एक डर का माहौल तैयार करता है। ये जिस तरह का टॉपिक है वो आसान है बिल्कुल, लेकिन समझने में थोड़ी सी कमी की वजह से ये हमारे लिए समस्या बन जाती है। हम भी बचपन में कोई पढ़ते थे, इसका नाम सुनते ही भाग जाते, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से थे। अंग्रेजी का पहला वर्ड था, इसे देखने के बाद हम भी डर जाते थे। लेकिन अगर उसको एक ढंग से समझाया जाए, सिखाया जाए तो बहुत आसान है। हम चाहते हैं कि इस भय को, आपके पास वो भय नहीं रहे, इसके लिए हम एक प्रयास किए हुए हैं कि आपको हम बिल्कुल आसान तरीका से हम सिखाएंगे, जीरो लेवल से। आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, आपको इसका भय खत्म हो जाएगा पूरी तरह। आपको लास्ट में कहना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास ये आप इस तरह का भी बना हुआ देखे होंगे शायद, एक त्रिभुज है, ऐसा जरूर देखे होंगे। देखिए, इसमें ए बना दीजिए, इसको बी, इसको सी। आप ये जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, ये अक्सर इसको लंब बोलते हैं, लंब। इसका नाम कर्ण। यहाँ आप दो चीज पढ़ चुके होंगे, लंब, कर्ण और आधार। तीन चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक सभी को ये लंब, कर्ण और आधार की जानकारी हो चुकी होगी। लंब, ये लंबा आपको जो दिख रहा है ये ऊपर से, उसको लंब बोलेंगे। और जमीन के साथ में जो जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? आधार। ये देखिए, जब भी होगा ये बेस कभी किसी लेके खड़ा हुआ होगा, उसको हम आधार समझेंगे। सबसे जो बड़ा भाई है इसका, इस तीनों में, वो कर्ण है। तो ये इसकी भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आगे आप बढ़िए, हम लोग आगे देखते हैं। कर्ण, लंब, आधार। चलिए आगे हम नेक्स्ट। कर्ण जो होता है वो अकेला दो से मिल के बना रहता है, लंब के प्लस आधार के, दोनों को ऐड करके ये जो इतना ये पावर इसके पास है, ये दोनों जोड़िएगा तब जाके ये बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक ये आप लिखे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, कर्ण स्क्वायर लगा लीजिए, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप और ये जानकारी हो गई तो समझिए आपका पूरा आप महारत हासिल कर रहे हैं इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। ये कर्ण ये कह रहा है कि हमारे ऊपर जो स्क्वायर लगा है हटाओ। इसके लिए हटाने के बाद ये क्या होता है, यहाँ ऊपर में रूट अंडर बन जाता है। आप देखेंगे रूट अंडर को अधिकांश आप समझिए कि भूत हटाने के लिए डबल पावर की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण जब हटाए तो लंब का लंब यहाँ पे है ही, आधार का आधार है ही, इसमें प्लस है। बिल्कुल जो आपको ऊपर में सेम दिख रहा है, उसके सिर्फ हम क्या किए हैं, इसके ऊपर में रूट चढ़ा दिए। इतना आपको जानकारी हो गया। अब ये एक हम ज्ञात किए, अभी ये तीन आपको ज्ञात करना है। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि कर्ण हो गया एक, दूसरा हम लंब के बारे में बात करते हैं। लंब जो बड़ा भाई होगा, अब ये लंब कर्ण ये दोनों के प्लस के बराबर है। अब अगर कभी कभी पूछ देता है कि लंब बराबर बताइए, आधार बराबर बताइए, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये लंब बोले इसको बचाना है तो ये दौड़ा दौड़ा इस साइड जाएगा कि नहीं, कर्ण के पास में जाएगा, बिल्कुल आपको जानकारी है। अभी हम लंब को नीचे लिख रहे हैं, देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर बड़ा में से घटाइए। लेकिन रूट अंडर तो सबका लगेगा, क्योंकि इसने क्या किया, सिर्फ अकेला रहना चाह रहा है, तो ये भूत तो सवार रहेगा रूट वाला। तो ये बड़ा है कर्ण, बच गया कौन? आधार। तो कुछ नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कितना अच्छा है, बिल्कुल आसान है कि नहीं? आपको थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल लेते हैं, पीला ले लेते हैं।
आसानी से कुछ इसको हम क्या किए, इस साइड इसको हम क्या किए, इस साइड वाला को बदलाना क्या है, बचाना क्या है, लंब बराबर क्या होगा। तो हम क्या किए, इसको बुला के बोले तुम भाई ऐसा काम करो कि इस साइड चले आओ। तो बोला तुम्हारे पीछे में क्या है, तो प्लस प्लस जाएगा इस साइड तो क्या होगा माइनस। तो यहीं पे हम बड़ा पहला से इस साइड में कौन पड़ा हुआ था, कर्ण, जो होगा आप घटेगा इसके बाद कर्ण से, तो कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर, आधार जो बच जाएगा वो माइनस कर दो, आधार स्क्वायर। अब समझ गए, अच्छा 3 चीज निकाल लिए, एक ये था, 2 ये था, एक आप हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हमें, आप जो सीख गए हैं, तो एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार बराबर क्या हो बताइए। कुछ आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है, बड़ा में से घटा देंगे, बड़ा में से कौन है, बड़ा कौन है, तो कर्ण बड़ा है, कर्ण का स्क्वायर, माइनस जो नहीं है इसमें से तीनों में से कौन गायब है, लंब, जो है बड़ा में से घटाइए, ये लंब का स्क्वायर, वो कुछ नहीं, आपको बिल्कुल याद हो गया तीनों, ये 3 आप याद कर लीजिए तो समझिए आप इसमें महारत हासिल कर लीजिए। ये 3 समझने में किसी बंधु को परेशानी है तो बताइए, ये कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से आप बिल्कुल सारा सब कुछ निकाल सकते हैं आसानी से। हम आप लोगों को जल्द हम सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, ये आप लोग सीख गए। चलिए इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा, नहीं लग रहा है आपको, जी थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, नया फाइल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं थोड़ा सा कि आप लोग क्या समझे क्या नहीं समझे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेते हैं, छोटा छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, जो आप देखते हैं खुश हो जाएगा, वाह क्या बात है सर। यहाँ पे हमें एक चीज दिखा है, एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, पहला एग्जाम्पल आपके लिए, पहला एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपसे संभव है कि नहीं। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा किया है, ये पहला ऐसा, ओके, और ऐसा ये बना दिया है चित्र। इसने क्या किया यहाँ पे, इसका मान दे दिया है, ये 2 इसका मान दे दिया, √3 इसका मान दे दिया, इसको कुछ नहीं ऐसे करके वाट लिख दे, इसका मान बताइए क्या है। अब सोचिए 3 भाई था, जिसका नाम A, B एंड C है, 3 भाई। अब ऐसा कौन भाई है जो छूट गया है, बोला देखिए हम तिरछा है, सबसे लंबा है, इसका नाम क्या होता लंबा का, इसका नाम कर्ण। क्या आप समझे इसका नाम, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कर्ण कौन हुआ, कर्ण। इसको हम क्या समझते हैं, इसको आधार है, जमीन से लगा हुआ भाई तो आधार हो जाओ। एक लंबा जो दिख रहा है उसका नाम है लंब, हिंदी की भाषा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको आसानी से हम पढ़ा रहे हैं। अब हमें जो छूट गया है उसको ज्ञात करना, तो लंब कौन छूट गया है, लंब। अभी आप पढ़े हैं, आप सभी पूछ रहे हैं कि लंब बराबर जो निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सो बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो आप बता देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारा स्टूडेंट बता रहा है, समझ गया होगा सर, लंब बोल रहे हैं ना, लंब बराबर फॉर्मूला होता है, बड़ा में से घटा दीजिए, रूट अंडर लगा के, बड़ा बड़ा कौन है भाई, कर्ण बड़ा है, तुम आ जाओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है इसका सर। तो कर्ण बोला कि कर्ण हम कितना है, तो सबसे लंबा कितना है, बोला हम 2 है मान, तो 2 का क्या किया, ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए, जब स्क्वायर रहे कोई संख्या तो लिखने ऐसे। इसके बाद चिन्ह है माइनस का। आधार का मान आपके नजरों में कितना है, 3, √3 है, ये आपको ये अभी नया बात चीज आ गया आपके लिए। अब उसका क्या कीजिए, ऐसा कर आप इसी का। अब हम क्या कर देंगे, हम बता देते हैं सर, बताइए। जो ये 2 होता है ना, इसका मतलब है 2 को 2 बार लिखिए, तो कैसे 2 को 2 बार लिखिए, 2 गुने 2, बोला ठीक है। √3 इसका मतलब कितना टाइम, 2 बार, तो √3 गुने √3,
इसका मतलब होता है गुना, समझिए बीच में। तो 2 दूना कितना हो गया 4 सर, ये बहुत अच्छा समझ लिए। यहाँ चिन्ह क्या है माइनस का सर, √3 कोई अगर सिमिलर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, सिमिलर जब भी आता है √3 गुने √3 तो मान कितना हो जाएगा, 1 भूत हट जाता है इसका, 1 हटा लीजिए, सिमिलर है इसके वजह से। बोला सर अगर √2 होगा तो अभी बताइए क्या होगा। और नहीं सर ये सिमिलर है ना, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये आप सीख गए यहाँ तक, हम और सिखाएंगे, बेहतर सिखाएंगे। तो यहाँ बताइए √3 कितना हो जाएगा 3 सर। 3 में से आप क्या कीजिए घटाइए, 4 में से 3 घटाइए, बचेगा क्या 1। 1 का बोलता है जो रूट होता है ना 1 ही होता है। तो सर हम यहाँ सीख लिए लंब जो छूटा हुआ था इसका मान x, जो मान माने थे इसका मान हो गया 1। तो ये बताइए कि ये निकालना आपके लिए कितना आसान है, सो बताइए हमें। क्या आपको कोई डिफिकल्टी लग रहा है, कोई हार्ड कुछ लग रहा है? बिल्कुल आसान। हम बोले आपको 0 लेवल से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आप ही लोगों से, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी भी थोड़ा सा, इसका हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक न्यू। क्या आप खुश हैं तरीका पढ़ाने से? आप खुश हैं तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए खासकर। ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है आपके लिए खासकर। ये सब के लिए, ऐसा नहीं है, ये खासकर अभी जो सब के लिए ज़रूरी है, लेकिन बेसिकली अभी जो 10वीं क्लास में होगा ऐसे छात्र जो भी एग्जाम देने वाला बिहार बोर्ड से हैं, जो कंपटीशन के फील्ड में भी अभी पढ़ रहे हो, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी का है। एक मेरे पास क्वेश्चन आ गया, हम भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, आप ही से सीखते हैं हम भी। ये देखिए एक ऐसा थोड़ा सा चित्र लग रहा है, ओके, इसको आपको समझना है। हम देखते थे यहाँ पर लिख दिया 13 सेमी लिख दिया इस बार। ई बोला यहाँ पर मैं 12 सेमी। ई बोला कि इसका मान ही नहीं पता है, वाट सिंबल दे दिया। बोला ए बी लिख दीजिए, ए बी लिख दिया। क्या लग रहा है? जब यहाँ हम ए बी लिख रहे हैं तो अभी इसमें से बताइए कौन ही सब 3 भाई में से कौन अभी गायब है? सर ये हम समझ रहे हैं, इसका नाम देख रहे तिरछा लग रहा है, इसका नाम कर्ण हो गया सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये लंबा दिख रहा है सर, ये लंब है, बहुत अच्छा। ये सर ये दिख रहा है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो गायब है, इसका नाम आधार है, बहुत अच्छा। आप इतना बात अगर समझ ले इस एग्जाम्पल में तो हम समझते हैं आप बिल्कुल इस पर आपका कमांड हो गया, महारत हासिल होने जा रहा है। तो एक बार हम जो छूटा उसको तो निकालना पड़ेगा। बोला सर आधार छूटा हुआ है, तो आधार का फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे। अगर आधार का फॉर्मूला आपके पास है तो बताइए हमें, आप लोग जो आधार का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा बताइए। हमने अभी सीखा था सर कोई भी नहीं हो, सिर्फ लंब और लंब निकालने में, आधार निकालने में 12 में से घटा लेते। सर कुछ नहीं, आधार निकालना लिखिए ना, ये हमसे पूछिए ना सर, फिर आप इसे तो पूछ रहे हैं आधार बराबर क्या होता है। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है उसमें से लंब। ये तो हम सीख चुके हैं, बहुत हम आज जान चुके हैं। कुछ नहीं करेंगे। कर्ण का मान क्या है वो बताइए। सर 13 है सर। अगर हम 13 सेंटीमीटर है, इसको इसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर मतलब 2 टाइम, स्क्वायर मतलब 2 बार, प्लस प्लस नहीं, गलत सर, यही तो आपको ध्यान रखना है, प्लस नहीं तो क्या होगा माइनस। इसके बाद यहाँ पे सर लंब का मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना है 13 स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 2 बार होगा कि नहीं, 13 गुने 13 अब सेंटीमीटर में होगा ही, माइनस 12 गुने 12 होगा कि नहीं। आप थोड़ा सा पढ़िए, आप जब पढ़े होंगे तो ये होता है 13 13 169, कितना होता है 169, 12 12 144 14। आपको सीख जाइएगा, ये सब बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं। जो आप प्रैक्टिस करने लगिएगा रेगुलर, आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा पता है आपको, 25 शायद हो जा रहा है। 25 का कितना निकलेगा, 25 का सर एक काम करते हैं 25 को ऐसे लिख दें, 5 25, हाँ लिखो ना। ये भूत बोलता है जब 2 आदमी मिल जाए ना तो 1 आदमी निकल जाओ, कितना निकल जाएगा 5। मतलब अब हमारा जो आधार था छूटा हुआ, इसका मान कितना हो गया 5। कितना आसान है तरीका, आप देखिए आधार आप निकाल लिए। आप बताइए क्या लग रहा है कि हार्ड है ये सब? बिल्कुल नहीं हार्ड है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है। फिर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। इस चैनल के पर लगातार आप बने रहिए।
बिल्कुल बेसिक जो भी मैथ का है लगातार आप अपने साथ में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।